Friends, today we are going to talk about The City Madam is a comedy by Philip Messenger. So friends, The City Madam जो कॉमेडी है ये एक कैरोलाइन एरा कॉमेडी है, कैरोलाइन के टाइम की कैरोलिन एरा कॉमेडी है एंड इसमें आप ये कहो कि क्या थीम है तो ग्रीड और हिपोक्रेसी है इसके अंदर। किस तरीके की ग्रीड है कि मतलब किस चीज़ का लालच है तो यहाँ पे मनी के लिए दिखाया गया है और हिपोक्रेसी काफ़ी दिखावा दिखाया गया है। तो हम कैरेक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले सर जॉन फ्रूगल एक मर्चेंट हैं, लेडी फ्रूगल मर्चेंट की वाइफ हैं। ओके, और ये जॉन फ्रूगल जो हैं ये बहुत ही रिच मर्चेंट हैं और इनके जो भाई हैं ल्यूक फ्रूगल, साथ ही साथ इनकी मतलब जॉन फ्रूगल और लेडी फ्रूगल की दो बेटियां हैं एनी एंड मैरी। गोल्ड वायर जूनियर और ट्रेडवेल जूनियर नाम से दो पर्सन्स हैं जो फ्रूगल के मतलब जॉन फ्रूगल के अप्रेंटिस हैं, जिनको पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। इनके यहाँ पे काम करते हैं ये जॉन फ्रूगल के यहाँ पे। एक शेविन नाम की एक प्रोस्टिट्यूट है जो गोल्ड वायर जूनियर का जिसके साथ अफेयर है। लॉर्ड लेसी जो हैं वो सर मॉरिस लेसी के फादर हैं। अब सर मॉरिस लेसी कौन है तो सर मॉरिस लेसी और मिस्टर प्लेंटी ये दोनों जो पर्सन हैं ये जो ट्यूटर हैं इनकी बेटियों के एनी और मैरी के। मतलब सर मॉरिस लेसी जो हैं वो सन ऑफ लॉर्ड लेसी हैं और वो शूटर हैं एनी के मीन्स सर जॉन फ्रूगल की बेटी के। और सेकंड जो डॉटर है मैरी उसके शूटर है मिस्टर प्लेंटी, ही इज़ अ कंट्री जेंटलमैन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्टारगेज। स्टारगेज लेडी फ्रूगल की एस्ट्रोलॉजर है। आप ये कह सकते हो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने सिर्फ ज़्यादा रोल नहीं है, जिसने ये कहा था कि इनकी बेटी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, मतलब बहुत अच्छी शादी होगी। लेकिन यहाँ पे जब इनके शूटर्स को देखती है सर मॉरिस लेसी और मिस्टर प्लेंटी को, तब उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने एस्ट्रोलॉजर को डांटती है। डिनगैम जो हैं वो शेविंग के प्रोक्यूरर हैं, आप कह सकते हो पिम्प कह सकते हो उसे। तो ये शेविंग के प्रोक्यूरर हैं और रैम्बल और स्कफल नाम के शेविंग के कस्टमर हैं, उसके पास आते हैं शेविंग के पास में। और स्टोरी में क्या होता है हम बात करेंगे। होइस्ट, फॉर्चून और पेन्योरी ये तीन जो पर्सन हैं ये फ्रूगल के डेब्टर्स हैं। ये फ्रूगल से पैसे लेने के लिए आते हैं, मतलब जॉन फ्रूगल जो मर्चेंट है उनसे पैसे लेने के लिए आते हैं। सो ये हमारे कैरेक्टर्स की बात हुई। अगर हम इस कॉमेडी की बात करें तो ये जैसा कि मैंने बताया सर जॉन फ्रूगल हैं जो मर्चेंट हैं। इनके जो भाई हैं ल्यूक फ्रूगल ये अभी प्रिजन से बाहर आए हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है, ये बहुत ही आप कह सकते हो ख़राब हालत में है। तो जो इनका भाई है सर जॉन फ्रूगल इसको इस पर मतलब थोड़ी सी तरस आ जाता है और उसी मर्सी की वजह से वो क्या करते हैं उसको अपने घर में रख लेते हैं। तो ल्यूक जो है उसके पास में जैसा कि मैंने बताया कि दो सर्वेंट काम करते हैं, अप्रेंटिस हैं और उनको जॉन फ्रूगल कुछ भी नहीं देता है। और यहाँ पे अगर आप देखो कि उनकी वाइफ जो हैं उन्हीं के नाम पे आप ये टाइटल जो है द सिटी मैडम, तो सिटी मैडम जो नाम है वो लेडी फ्रूगल पे ही है। वो काफ़ी ऐसी हैं कि ज़्यादा शो ऑफ करने वाली हैं, मतलब मामूली इंसान को तो वो कुछ समझती ही नहीं है। तो वो और उनकी दोनों डॉटर्स, वो डॉटर्स को भी यही सिखाती हैं और उनकी डॉटर्स जो दोनों हैं वो भी काफ़ी आप कह सकते हो प्राउड करती हैं अपने आप पे। फ्रूगल के जो अप्रेंटिस जैसा कि गोल्ड वायर जूनियर और ट्रेडवेल जूनियर जो हैं वो भी पुअर हैं और जैसा कि मैंने बताया उनको कुछ भी नहीं मिलता है एज ए आप कह सकते हो सैलरी या फिर पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं देता। तो जॉन फ्रूगल जो है उसके पास में बाद में प्ले में कॉमेडी में क्या होता है कि उसके पास उसके डेब्टर्स आते हैं तीनों होइस्ट, फॉर्चून और पेन्योरी। और जब वो उनके घर पे आते हैं और वो कहते हैं उनसे पैसे देने के लिए ल्यूक फ्रूगल से, तो वो अपने भाई की हेल्प लेते हैं और उनको कहते हैं कि थोड़े दिन बाद में हम तुम्हें दे देंगे। मतलब वो उसके साथ में उसका भाई भी होता है ल्यूक फ्रूगल और वो दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें थोड़े टाइम बाद में दे देंगे। अब मास्टर जो ल्यूक है
वो देखता है कि जो इनके अप्रेंटिस हैं, जो उनके ब्रदर के अप्रेंटिसेस हैं, उनकी हालत इतनी बेकार है कि पैसे तो देते नहीं हैं। तो वो उसको तरस आता है उन पे कि जो मेरा भाई है वो इनके साथ में अच्छा नहीं कर रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उनको ऐसे लगता है कि ये अगर मेरे भाई को चीट करें तो मे बी, और वो भी चाहते हैं कि हम रिच बन जाएं। तो इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं उनके मन में। अब गोल्डवायर जूनियर जो है वो सच में ऐसा चाहता है कि मैं कुछ चोरी करूं, ताकि क्योंकि उसका जो प्रोस्टिट्यूट है, सेविम नाम की एक प्रोस्टिट्यूट है, उसके साथ उसका अफेयर है और वो चाहती है कि वो उसको कपड़े वगैरह ला के दे, मतलब वो भी एक अच्छी लेडी कहलाए कि मैं भी मतलब पुअर नहीं हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। तो गोल्डवायर उसके लिए जो पैसे चाहिए उसको, तो वो उसके मास्टर से तो मिलते नहीं हैं उसको, तो उसको लगता है कि मुझे चोरी करनी चाहिए इसके लिए। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो लेडी फ्रूगल है उसकी जो 2 बेटियां हैं उनके शूटर्स आते हैं, एनी और मैरी के शूटर्स आते हैं, सर मॉरिस लेसी जो लॉर्ड लेसी के बेटे हैं और मिस्टर प्लेंटी। अब इन दोनों जेंटलमैन को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनकी मदर है उनको भी, जो लेडी फ्रूगल है उनको और उनकी बेटियों को बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आते हैं वो। और जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ के लिए वो अपने एस्ट्रोलॉजर को भी काफ़ी गुस्सा करती है, क्योंकि उसने प्रेडिकेट किया था कि ए ग्रेट डे फॉर द मैरिज। सो यहाँ पे जो शेविम होती है उसके पास में 2 कस्टमर्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया रैम्बल और स्कफल नाम के 2 कस्टमर्स आते हैं। तो वो उनको रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं अब एक लेडी बन गई हूँ, मतलब एक आप कह सकते हो गृहस्थी टाइप की, कि मतलब अब मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ। तो वो दोनों जो मैन हैं वो उस पर हंसने लग जाते हैं कि मतलब कैसी बात कर रही है ये। अब यहाँ पे जो गोल्डवायर है उसको रेस्क्यू करने के लिए आता है उस प्रोस्टिट्यूट को। अब यहाँ पे उसको लगने लग जाता है, क्योंकि गोल्डवायर उसकी हेल्प करेगा, उसने उसको गिफ्ट क्लोथ्स वगैरह भी गिफ्ट करने के लिए कहा है, तो उसको लगता है कि उसके ड्रीम कंप्लीट होने वाले हैं। अब क्योंकि उसकी जो हेल्प करते हैं यहाँ पे गोल्डवायर की और भी करते हैं, जैसे शेविम का जो प्रोक्यूरर है, जो पिम्प है डिंगम, वो भी मतलब अपना डिस्गाइज करके आता है और वो सब एक साथ में कंपनी करके आते हैं कि कोई कांस्टेबल का रोल करता है, कोई कुछ करता है, कोई वॉचमैन का रोल करता है, और मतलब उसको बचा लेते हैं उस प्रोस्टिट्यूट को। तो यहाँ पे बाद में क्या होता है, दूसरी तरफ जो लॉर्ड लेसी है वो सबको ये बता देता है कि मास्टर जॉन फ्रूगल जो है वो अपना घर छोड़ के मोनास्ट्री में जा रहे हैं। अब जो है कि कोई अननोन रीज़न है और वो जा रहे हैं, तो ये बात जब सबको पता चलती है और वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी जायदाद है, जो फॉर्चून है, वो सारा उसके ब्रदर ल्यूक को मिलेगा। अब ल्यूक जो है इससे बहुत खुश होता है कि देखो बैठे बिठाए मुझे तो पैसा मिल गया। अब जो लॉर्ड लेसी है वो ल्यूक को ये भी कहता है कि तुम्हारे घर पे लेकिन कुछ इंडियंस आएंगे जिनका तुम वर्जीनिया से, उनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी खातिरदारी वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ल्यूक ठीक है कह देता है कि मतलब इट्स ओके। सो वहाँ पे उनके घर पे आते हैं, तो वो और कोई नहीं है, वो इंडियंस वो डिस्गाइज करके आते हैं, जॉन फ्रूगल, सर मॉरिस लेसी और प्लेंटी, जो मतलब 2 शूटर्स थे उनकी बेटियों के, वो और खुद जॉन फ्रूगल आते हैं वहाँ पे डिस्गाइज करके। उनको मतलब पता नहीं चलता कि ये वही हैं, मतलब घर के मालिक हैं। तो वहाँ पे जो मास्टर ल्यूक का असली आप कह सकते हो कि चेहरा देखने के लिए, कि एक्चुअल में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके पास फॉर्चून आ जाती है तो किस तरीके से वो सबको ट्रीट करता है। तो डेप्टर्स जो होते हैं वो जॉन फ्रूगल के पास में आते हैं, और यहाँ पे जॉन फ्रूगल के जो डेप्टर्स होते हैं वो मास्टर ल्यूक के पास में आते हैं, क्योंकि अब सारी फॉर्चून मास्टर ल्यूक के पास में है और उनकी तरफ से जॉन फ्रूगल कहीं पे जा चुका है, कोई मोनास्ट्री के लिए निकल चुका है। अब जब वो ल्यूक को कहते हैं कि तुम हमें पैसा दो, पे करो उसके जो डेप्ट हैं वो, लेकिन मास्टर ल्यूक मना कर देता है। वो जो अपना पैसा है वो गोल्डवायर और ट्रेडवेल को देता है, उन्हीं पे उसको तरस आता है और उसको लगता है कि ये बेचारे सबसे गरीब हैं। और साथ ही साथ में वो जो प्रोस्टिट्यूट होती है शेविम, उससे मिलना चाहता है। तो इसके साथ में ही वो उनको लगता है कि चलो हमारा बेनिफैक्टर है ये, मतलब हमें
चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है, पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस चीज़ के लिए गोल्ड वायर राजी हो जाता है। अब मास्टर ल्यूक जो है वो ये चीज़ें देखता है कि मास्टर ल्यूक की चलो मेरे जो दिन हैं वो चेंज हो गए और इस तरीके से, लेकिन मास्टर ल्यूक साथ में यहाँ पे एक सबको प्लॉटिंग कर रहा था कि मतलब जो डेप्टर्स हैं उनको तो सबको अरेस्ट करवा देता है और उसको तो सिर्फ जो लोग हैं जो उसकी नज़र में जो गरीब थे वही जो होते हैं उन्हीं के लिए वो कुछ करना चाहता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो लेडी फ्रूगल उनके साथ में रह रही थी, उसकी जो डॉटर्स रह रही थी जॉन फ्रूगल की उस घर में, तो उनको भी वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। जो ल्यूक फ्रूगल था वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। उनको ऐसे लगता था जो रिच हैं वो, उनको क्या पता कि ह्यूमिलिटी क्या होती है। उनको ये चीज़ का पाठ पढ़ाने के लिए मतलब उनको हर चीज़ से कम प्रोवाइड करवाता था, मतलब क्लोथ्स वगैरह भी प्रोवाइड नहीं करवाता था अच्छे से। तो उसको ह्यूमिलिटी फील करवानी थी कि जब मतलब मैं कमज़ोर था या फिर मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे कैसा फील होता था। तो यहाँ पे सर जॉन जो थे जॉन फ्रूगल वो अभी डिस्गाइज में थे, उसने मतलब नहीं बताया था अपने ब्रदर को, लेकिन उसने डिस्गाइज में ही ये कहा था कि तुम है ना लेडी फ्रूगल और उसकी जो डॉटर्स हैं उनको मतलब कहीं पे भेज दो। तो ये एक मतलब सैटेनिक वर्चुअल के लिए भेज दो, मतलब बाहर किसी डेविल को वर्शिप करने की हैं जगह, तो वहाँ पे जैकोबियन इंग्लैंड में उस टाइम पे हुआ करती थी। तो मतलब इनको ओवरऑल ये है कि मतलब वर्जीनिया भेज दो, इनको बाहर निकाल दो यहाँ से। तो इस चीज़ पे वो एग्री भी हो जाता है। चलो यहाँ पे मतलब एक से बढ़ के एक काम कर रहा है वो, उसको पैसा मिल गया तो वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। अब जब उस चीज़ के लिए राजी हो गया तो अब जॉन फ्रूगल को लगने लगा है कि इसका तो जो कैरेक्टर है वो पैसों की वजह से बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो जॉन फ्रूगल जो है वो फाइनली रिवील कर देते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को और अपने जो ऑर्डर्स हैं वो देते हैं कि वो कहते हैं कि उसका जो ब्रदर है, खुद का जो ल्यूक है, उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसी को वर्जीनिया भेजा गया कि उसने जो गलत किया है उसकी उसको सज़ा मिले या फिर आप कह सकते हो पश्चाताप करे। क्योंकि जब उसको मौका मिला तब उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, कि उसको यही चेक कर रहा था जॉन फ्रूगल कि ये सच में अगर इसके हाथ में फॉर्च्यून आ जाता है, मनी आ जाता है, तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो उसने उसकी वाइफ डॉटर्स के साथ में भी अच्छा नहीं किया था और वो मतलब गलत जगह पे ही अपना जो पैसा था वो यूज़ कर रहा था। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट।